सफेदी का कार्यक्रम तो घर में खत्म हो गया था। अब थी सफाई की बारी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सारे घर की सफाई की। गौरव भैया को कर दिया था अंदर वाले रूम में बंद। मम्मी ने सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे को कुर्सी पे चढ़ चढ़ के साफ किया और हमने नीचे के फर्श को साफ किया। सहज समार करते करते हमारी कमर बोल चुकी थी। इतना दर्द हो रहा था ना कमर में, बस पूछो मत। और हमारी मम्मी अभी तक काम में लगी पड़ी थी और हमारी कमर बोल चुकी थी। भूख लगी तो हमने कटोरी में लिए राजमा चावल भैया को खिलाए, फिर हमने खुद भी खाए। देखिए पीछे मम्मी अभी भी काम कर रही है और हम थक के खाना खाने बैठ गए। ओहो, पुराने जमाने के लोग सच में बहुत बढ़िया थे। और खाना है क्या आपको? और खाना है? गौरव भैया को और चावल खाने थे, इसलिए किचन में आके बैठ गए। जी जमा चावल खाने हैं? जाओ। पीछे से मम्मी बोली, भूखा है तो और खिला दे मेरे लड़के को राजमा चावल। फिर हमने प्लेट में राजमा चावल डाले और चल दिए भैया को खिलाने। भाई के साथ साथ हमने भी अपना पेट भर लिया। छीलम छाली मम्मी की दुकान में भी हुई थी। यहाँ पानी की वजह से सीलन आ गई थी मम्मी की दुकान में, तो लगे हाथ भैया ने मम्मी की दुकान को भी ठीक करा दिया। ये सारा गंद फैला हुआ था तो सोचा हम ही कर देते हैं। मम्मी ऊपर भी कर रही है, नीचे भी करेगी, मम्मी थक जाएगी। बहुत पैसा लगता है इन छोटे मोटे कामन में, है ना। 2 दिन से नहाए नहीं है, मान सकते हो हमको। 2 दिन से घर में काम चल रहा है, इसी वजह से कोई नहीं नहा पा रहा। कागज से सारी मिट्टी को बटोरा, ये लगो सर में लग गया हमारे हथौड़ा। बे बड़ी जोर की लगा था, वो भी ठंड में। दुकान बढ़ाई, फिर हम चले ऊपर। हमने कहा ऊपर भी काम देख लेते थोड़ा। तो मम्मी कह रही थी मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया बेटा, अब तू पोछा लगा दे मुंह बंद करके। हमने कहा चले यार लगा देते हैं मुंह बंद करके। जिम से आते ही विशाल ने सबसे पहले घर का निरीक्षण किया। यहाँ पे हमने व्हाइट सीमेंट भर दी थी तो वो अंकल ने पेंट कर दिया था, तो विशाल वही आके चेक कर रहा था। स्कूटी पे ज्यादा हवा लगती है तो विशाल टोपे की तनिया बांध लेता है। भैया को खाना दिया गरम करके, फिर हम दोनों भाई बहन सो गए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे। और यह हमारे बड़े भैया सो रहे हमारे साथ में। इसने गुटली खा ली। दोनों भाई बहन नहा धोकर बैठे हुए थे। हम इनको खजूर खिला रहे थे और ये गुठली सटक गए। खजूर फिर हमने अपने भैया को बड़े सावधानी पूर्वक खिलाया। जैसे ही वो खा रहे थे हम ध्यान रखे थे, कटर कटर की आवाज आएगी तो हम वैसे ही बोल रहे थे भैया गुठली दो। देखो मेरे भैया को पता चल गया था गुठली है, तो गुठली के साथ साथ इन्होंने हमें खजूर भी निकाल के दे दिया है। कितनी घिन कर आते हैं हमारे भैया, पर कोई बात नहीं, गुठली खाने से तो अच्छा है कि मुंह से बाहर निकाल दे। फिर हमने भैया को लगाई कुंडी और हम चल दिए मम्मी के पास देखने की मम्मी क्या कर रही है। दुकान में पहुंचे तो देखा हमारी मम्मी दुकान की सफाई कर रही है कोने में घुस घुस के। थोड़ी देर मम्मी से बात करी और ऊपर आ गए भैया के लिए कुरकुरे लेके। कितना सुंदर लग रहा है ये। दिलाने के बाद तो भैया घर में सबको फेल कर देते। सबसे ज्यादा सुंदर हमारे गौरव भैया है क्योंकि ये गए हैं अपने पापा पे। हमारे पापा सेम हमारे गौरव भैया की तरह थे। फिर हमने अपने भैया को खिलाए कुरकुरे। कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। छड्डो छोड़ो सारी बातें। दोनों माँ बेटी नीचे से लेके आए पन्नियां उतार के क्योंकि इसको धोएंगे, बहुत गंदी हो रही थी। फिर हम छत पे गए, छत पे से लेके आए दरियां जो हमें बिछानी थी रूम में। झाड़ू पोछा हमने सवेरे ही कर दिया था और दरिया सारी जब काम चल रहा था सफेदी का तो हम छत पे डाल के आ गए थे धूप लगाने के लिए। तो हम छत पे से लेके आए, गौरव भैया को ऊपर किया और फिर हमने सारे घर में बिछा दी दरी। विशाल लेकर आया था कबाब। हम दोनों भाई बहनों ने गरम किया और चाट मसाला डाल के खाया। हाँ, मजा ही आ गया था खाकर। तो नीचे उतरे, रिक्शा पकड़ा, निकल गए सब्जी मंडी के लिए। सब्जी मंडी में उतरे तो वहाँ पे मिले हमको गुड़ के सेब बेचते हुए अंकल से 10 रुपए के गुड़ के सेब लिए। गुड़ के सेब खाते खाते हमने सारी हरी सब्जियाँ खरीदी। सामान लेते वक्त और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है बे। दोनों एक काम इकट्ठे कभी नहीं हो सकते। घर में बैठे बैठे इंसान उब जाता है, इसलिए हम टाइम टू टाइम अपने गौरव भैया को नीचे ले जाते हैं दुनिया दिखाने के लिए।
सब्जी लेके पहुंचे घर, गुड़ के सेब बचा के लाए, तो आते ही तुरंत हमने अपने भैया को खिलाए और थोड़ी लाडी लाडी करी, क्योंकि 2 दिन से बहुत व्यस्त चल रहे थे। यहाँ हमारी मम्मी अपनी बहन से बतिया रही है इस बोतल के बारे में। ये इस बोतल से हमारी मम्मी को बहुत प्रेम था। कहानी आगे हमारी मम्मी के मुंह से सुनिए। और ढक्कन नहीं है उसका। अरे एक बोतल ना 3-4 साल पुरानी है और उसका टूट गया एक बार ढक्कन। और बोतल में बड़ी सेहत के रख रही थी, पानी भर के रख लेती हूँ उसमें। आज मैं फेंक रही हूँ हाथ में लेके खड़ी है, फेंकू ना फेंकू। मेरी मम्मी और सबसे छोटी मौसी, ये दोनों अगर मिल जाए साथ में तो ये हंस हंस के रोने लग जाती है। एक दूसरे को बोलती है कि तू अपने पेट में घूसे मार ले, तो दूसरी बोलती है तू अपने पेट में ईंटें मार ले। अगर ये दोनों गलती से मिल जाए तो वहीं पर ये माहौल बना देती हैं। सोने का समय हो चुका था, सोचा अपने गौरव भैया के साथ थोड़ा सा खेल ले, और ये हमारे दाने के साथ खेल रहे हैं। इसको कौन कितना रेड हो रहा है? तेरे कान को क्या हो रहा है? इतना रेड हो रहा है। वो वाला दिखा, वो वाला नॉर्मल। इतना रेड हो रहा है कान, गरम गरम। देख तेरा कान देख कितना लाल हो रहा है। तुरंत हमने जानकारी दी मम्मी को भैया के कान के बारे में। मम्मी ने भैया का कान देखा तो मम्मी ने बोला ये एक ही साइड पे सोता है सारा टाइम, तो इसी वजह से भैया के कान रेड हो रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं है।